जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब, भाई इनके लिए तो तालियां बजें। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये शेर नहीं है बल्कि एक ये संदेश है, और इस संदेश के रचयिता, इसको लिखने वाले, पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम देने वाले मेरे बहुत ही करम फरमा माननीय श्री उदय प्रताप सिंह साहब मौजूद हैं। आज के इस कवि सम्मेलन और मुशायरे के सदर मोहतरम मुकाम जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, आज के इस हमारे मुशायरे के और कवि सम्मेलन के या इस जश्न हिंदुस्तान के मेहमान खुसूसी हमारे डॉक्टर अजीज़ साहब लखनऊ से ख़ास तौर से यहाँ पर आए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन व हज़रात, सबसे पहले 75वें जश्न हिंदुस्तान के यानी जश्न जमहूरियत की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी पोजीशन तो आज भी यह है कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल पर नज़र है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये ताज मुझे कोई विरासत में मिला है, ये ताज मुझे कोई विरासत में मिला है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इस मुजल्ले के एडिटर जनाब अजीज़ुर रफ़ साहब ने यहाँ पर तो मजाक में ये बात कही है कि मैं उनको जीने नहीं देता, वहाँ सोने नहीं देता सऊदी अरबिया में, लेकिन ये हकीकत है। इतनी दूर रहकर एक एक लाइन को देखना, हर वक्त फिक्रमंद रहना, यह आसान काम नहीं है। ये मैंने सिर्फ इस बार से कहा कि जो उन्होंने कहा था वो मजाक नहीं था बल्कि हकीकत था, और उनको सबके सामने कम से कम ये शिकायत मुझसे नहीं करनी चाहिए थी। तन्हाई में करते तो बेहतर था। तमाम मुअज़्ज़िज़ शोराई किराम, इस वक्त मैं किसका किसका नाम लूँ, किसके किसके बारे में क्या कहूँ, सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। अबू आसिम साहब, पहली मरतबा आप हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये मुशायरा और मुशायरों से बहुत ही मुख्तलिफ है। ऐसे हालात में जब अदब दूर हो गया है, जहाँ पर लोग आते थे तहजीब सीखने, ऐसा मालूम होता है जैसे कोई लाफ्टर शो हो रहा है। हमने और हमारी तंजीम ने अपने को इससे दूर रखा। मेरा हमेशा मकसद यह रहा कि हमारे मुशायरे से एक पैगाम जाए, और वह पैगाम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का हो, क्योंकि जो शायरी मोहब्बत की नहीं होती, नफ़रत की होती है, वो शायरी नहीं हो सकती। वक्ती तौर पर तो आप दाद और तहसीन पा सकते हैं, लेकिन उससे आपकी कौम को, आपकी मिल्लत को, आपके देश को कोई पैगाम नहीं जा सकता। उदय प्रताप सिंह साहब ने आज ये शेर लिख दिया है, कल लिख दिया है, 2 साल पहले लिख दिया है, लेकिन जब अपने वक्त का मौर्रिख बैठेगा तो वो सोचेगा कि कौन सा कवि था जिसने इस सन में ये लिखा है, क्या वजह थी। तो मालूम ये हुआ कि ये 4 लाइनें नहीं है, एक तारीख वो दे के जा रहे हैं। आने वाला आदमी रिसर्च करेगा सिर्फ इसी 4 लाइनों पर। और यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आज यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अदब के अहम तरीन हिस्सा हैं, और उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मेरा मकसद तकरीर करना नहीं है, लेकिन अगर अपने मोहसिनों का मैं जिक्र नहीं करता हूँ तो ये बात बेहतर नहीं होगी। जिनको मैं परेशान किए रहता हूँ, जिद किए रहता हूँ हर वक्त, हमारे शाहिद संजरी साहब या मोहम्मद अकरम साहब को लोग ये जानते होंगे कि ये सिर्फ एक स्पॉन्सर्स इसके हैं 2 दिन के, लेकिन वो गलत जानते हैं। उनका अंदाज हमारे साथ, शाहिद संजरी का या अकरम खान का, कहीं से भी एक स्पॉन्सर का नहीं होता है, बल्कि वो दौड़ा करते हैं। उनकी गाड़ियां आज हमारे यहाँ चल रही हैं,
सारे शोराए कराम जो आ रहे हैं, सब उनका इंतजामात रहता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर जमील साहब का ताउन मेरे साथ रहता था, लेकिन ये आते नहीं थे। आज ये तशरीफ लाए हैं, इसमें मेरी जिद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हमने कहा कि नहीं, आपको आना है तो मेरे पास पैगाम आते रहे और आप आए, आपका ये हमारे साथ रहते हैं। पारस साहब हमारे स्पॉन्सर हैं, शब्बीर तारी साहब हमारे स्पॉन्सर्स हैं कि हमारे सरपरस्त हैं। आज का जो ये मुशायरा 8:30 बजे शुरू हो गया, ये भी हस्बे वादा आधा घंटा लेट चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारे इन सरबराहों का हुक्म है। इन लोगों ने मुझे बुलाया, मुझसे बुला के ये पूछा कि फ़खरुद्दीन अजमल साहब आपके इस मुशायरे को प्रेजेंट करते हैं, कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो बैठे और उन्होंने मुशायरा सुना है। मैं लाजवाब हो गया। हालांकि वो तो नाम ले रहे थे फ़खरुद्दीन अजमल साहब का, लेकिन हमारे पारस साहब भी 12 बजे के बाद उठने लगते हैं और हम बैठालते हैं। तो मैं ये समझ गया कि नाम उनका ले रहे हैं, इशारा ये हम है, और ये हमारे लिए हमारे शब्बीर भाई का हुक्म और पारस साहब का हुक्म, जिसके हम पाबंद हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि हम जश्न मनाएंगे, जश्न के अंदाज से मनाएंगे, अपने वक्त पे शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 2-4 घंटे में आज का ये मुकम्मल होगा। तो मेरा विकास गुप्ता साहब, ऐसी औलादों पर वालिदैन को नाज करना चाहिए। इनके पिताजी थे, उनकी बड़ी मोहब्बतें मेरे साथ थीं, और उसके बाद उनका देहांत हो गया। फिर उन्होंने मुझे खुद बुलाया। आप हरबाज इंटरनेशनल के हेड हैं, आपने हमको खुद बुलाया। बुलाने के बाद ये कहा कि साहब हमारे आप एड्स लिया कीजिए, क्यों नहीं आप ले रहे हैं। और लेकिन वो कभी आए नहीं। हमें खुशी है कि वो आज एक लंबी यात्रा करने के बाद दुबई सुबह ही आए और यहाँ आए। मैं उनका भी बहुत ही स्वागत करता हूँ। डॉक्टर जैन साहबा, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। आपको तो आना चाहिए हमेशा यहाँ पर, ठीक है। आज हमारी इस महफिल में 2 हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। पीपी हुंदजा साहब, चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप, और हमारे IBPC के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए और सिर्फ यही कह सकता हूँ कि राशिदा आज़मी जो हैं, जिस अंदाज से आपने शुरू किया है, इसको और बढ़ाइए। बड़ी मेहनतें आपने किया है, हर जगह आपने कार्ड्स बांटे हैं। मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी भी मैंने देखा बिलाल मोती साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तकरीर करना मेरा मकसद नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा करना था। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।